हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों आज की इस क्लास में संपूर्ण बिहार स्पेशल का टॉप 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका बिहार स्पेशल का पूरा प्रश्न यहां से कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप बिहार की किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी या बीपीएससी टीचर या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें बिहार संबंधी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू से अंत तक देखिएगा, एक ही प्रश्न मिस मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कहाँ है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कहाँ है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? बिहार दिवस प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाई जाती है। 22 मार्च को याद रखिएगा। 22 मार्च 1912 को क्या अलग हुआ था? तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है ना। और पहली बार बिहार दिवस 2010 को सीएम नीतीश कुमार ने इसे मनाना स्टार्ट किया था। तो याद रखिए, पहली बार बिहार दिवस 2010 से मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। क्या है? पीपल है बिहार का राजकीय वृक्ष। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु बैल है। क्या है? बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय पक्षी गोरैया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प यानी फूल। तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है। किसका फूल है? गेंदा का फूल बिहार का राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? यानी उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। कहाँ है? पटना में है बिहार हाई कोर्ट। और बिहार हाई कोर्ट यानी बिहार का उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? तो 1916 में हुआ था। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार में 2 राजकीय भाषा है। प्रथम में है हिंदी और द्वितीय भाषा है उर्दू। तो आपसे पूछे एग्जाम में कि बिहार का प्रथम राजकीय भाषा क्या है, जो पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। और सिर्फ ये पूछे कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू दोनों है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बहुत सारा जिला को मिलाकर एक प्रमंडल बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में कुल कितना जिला है? बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। ठीक है, बिहार में कुल 38 जिला है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। कितना है? 101 अनुमंडल है बिहार में। और जिला 38 है और प्रमंडल 9 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। ठीक है, याद रखिए, सबसे अधिक जनसंख्या पटना में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? यानी बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ठीक है, चलिए अगला। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर और भागलपुर है। दोनों है, याद रखिएगा, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है ना। और यहाँ पे लिंगानुपात कितना पाया जाता है? तो 879/1000, 879/1000। इतना महिलाओं पर इतना पुरुष की जनसंख्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे कम लिंगानुपात क्या पढ़े? मुंगेर और भागलपुर है। सबसे अधिक लिंगानुपात यदि आपसे पूछे तो गोपालगंज, सबसे अधिक गोपालगंज है। और एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कई बार कि गोपालगंज में लिंगानुपात कितना पाया जाता है? तो याद रखिएगा, 1015 महिला पर 1015 वोमेन पर 1000 मैन है, 1000 पुरुष है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक लिंग अनुपात गोपालगंज है। अगला देखिएगा 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है। याद देखिए। और एग्जाम प्रश्न पूछा था प्रतिशत में, तो याद देखिए कितना प्रतिशत दर है बिहार का साक्षरता दर रोहतास में? तो 75.37%। ठीक है, इतना साक्षरता दर है बिहार के सबसे अधिक रोहतास जिला में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद देखिए सबसे अधिक कहाँ पर है? रोहतास जिला में। अगला देखिएगा 17 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। कहाँ है? पूर्णिया। और यहाँ पे प्रतिशत याद रखिएगा, यहाँ प्रतिशत 52.49% है। ठीक है ना, 52.49% सबसे कम साक्षरता। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है बिहार में? रोहतास जिला में। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है? किशनगंज में होता है। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है। कितना होता है? औसत वर्षा होता है, इसका औसत वर्षा होता है 2177 मिलीमीटर। ठीक है ना, 2177 मिलीमीटर वर्षा होता है बिहार में सबसे अधिक किशनगंज जिला में। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये डाटा बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 से, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला। सबसे अधिक किशनगंज पर है और सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। कहाँ है? औरंगाबाद है सबसे कम वर्षा वाला जिला। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिए 20 नंबर है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है। सबसे ठंडा और सबसे गर्म एक ही जिला है और वह है गया जिला। गया जिला में सबसे ठंडा और सबसे गर्म गया जिला है। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पहला नंबर प्रश्न पढ़ाए थे उसी वक्त बता दिए थे, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। कहाँ है? पटना है बिहार का सबसे बड़ा नगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 15 अप्रैल 1930 को। 15 अप्रैल 1930 को कहाँ से? बिहार के सारण और चंपारण में प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। ठीक है ना, याद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी से पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और बिहार पुलिस में कई बार रिपीट हो चुका है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? यानी बिहार में टोटल यानी कुल यूनिवर्सिटी 21 है। कितना है? 21 है। ठीक है ना, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? भिविया प्रश्न है, कोसी नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? कुर्सेला में मिलती है। कुर्सेला कहाँ है? कटिहार जिला में है। कटिहार जिला में कुर्सेला है। ठीक है, और वहाँ पे कुर्सेला में कटिहार जिला में गंगा नदी में कोसी नदी मिल जाती है। कई बार एग्जाम हॉल ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? यानी बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो पटना में सबसे लंबी बहती है। कितना? 99 किलोमीटर तक पटना में गंगा नदी बहती है। ठीक है ना, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है। कितना है? 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? गंगा नदी के किनारे कितना जिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी के किनारे कुल 12 जिला है। गंगा नदी किनारे बिहार में कुल 12 जिला है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर निर्मित है। कहाँ पर? गंडक नदी पर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। कांवर झील बेगूसराय में है। बेगूसराय बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है कांवर झील। याद रखिएगा। इसे रामसर स्थल में कब शामिल किया गया? तो इसे 2020 ईस्वी में शामिल किया गया, और यह पूरे भारत का 39वां रामसर स्थल बना है बिहार का कांवर झील। और वर्तमान समय में भारत में 85 रामसर स्थल है। जी बिल्कुल राइट आंसर हम बोल रहे हैं, 85 है, क्योंकि 16 जुलाई 2024 तक ये अपडेट है। 16 जुलाई
16 अगस्त जुलाई बोले हैं, 16 अगस्त तक ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, जब ये वीडियो बना रहे हैं तो ये अपडेट हो चुका है, यानी बिहार पूरे भारत में 85 रामसल स्थल हो गया, याद कर लीजिएगा, अपडेट हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, कब की गई? तो इसे किया गया था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में इसे बिहार का पृथक के रूप में, यानी बिहार को अलग करने की मांग प्रस्तुत रखा गया था, यानी मांग को रखा गया था 1906 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य, कितना है? 243 सदस्य विधानसभा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार विधान परिषद, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, यानी बिहार में द्विसदनीय सदन चलता है। ठीक है दोस्तों, तो विधान परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 75 सदस्य हैं, और विधानसभा में 243 सदस्य, और विधान परिषद में 75 सदस्य। ठीक है, अगला देखिएगा। और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम हॉल में रिपीट हो चुका है ये सब प्रश्न। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के लिए कुल 40 सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से कितने? 40 सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं। अगला देखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से राज्यसभा के लिए 16 सदस्य चुने जाते हैं। कितना? कुल 16 सदस्य, और लोकसभा के लिए 40 सदस्य का चुनाव होता है बिहार में। ठीक है, लोकसभा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिव्यय प्रश्न दोस्तों, इसी प्रकार डाटा देकर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। एक बहुत विविध प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, झारखंड बिहार से पृथक हुआ। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बिहार और उड़ीसा का भी विभाजन हुआ, कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड और बिहार का विभाजन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ, और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक है, चलिए अगला। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, यानी सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन है बिहार में? तो कोसी नदी है। और इसे क्या कहा था? बिहार का शोक भी कहा था, और बिहार का अभिशाप भी कहा था। कोसी नदी कहाँ पर है? कटिहार जिला में है। कटिहार जिला में कोसी नदी है, और इसे बिहार का शोक कहा था, और बिहार का अभिशाप नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार का दालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का दालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध दालमिया नगर। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 42 नंबर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। और इसका स्थापना कब हुआ था? 17 मई, याद रखिए, डेट पूछा था। 17 मई 1934 को बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में इसकी स्थापना हुआ था। और प्रथम इसका जो अध्यक्ष बने था वो बने थे प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 43 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। कब की गई? 17 नवंबर 1929 को। 17 नवंबर 1929 को हुआ था। ठीक है ना। बिहार में किसकी स्थापना? किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए
क्वेश्चन नंबर 44 से 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, यानी 1857 की क्रांति में बिहार के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है दोस्तों, और बिहार के कहाँ से थे, पूछा था एग्जाम हॉल में, जगदीशपुर। ठीक है ना, जगदीशपुर से थे। और पटना से पीर अली था। ठीक है, पीर अली पटना से, और बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनवाया था। किसने? शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 46 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। ठीक है ना, कुमार गुप्त। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट हुआ था। बख्तियार खिलजी ने इसे विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 48 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो वे थे बाबू महेश्वर प्रसाद बिहारी समाचार पत्र के संस्थापक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 49 नंबर प्रश्न है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। कब गठन हुआ मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में? 1580 ईस्वी में। कब हुआ? 1580 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है बिहार दरोगा में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 50 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? ठीक है ना, तो अकबर ने मिला लिया था बिहार को अपना मुगल साम्राज्य में। किसने? अकबर ने इसे मिला लिया था। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बनवाया? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में उदयन ने बनवाया था। राजगिरी से पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दिया, मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र में लाया था उदयन ने। ठीक है, याद देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, बिहार में कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और बीबीआई प्रश्न है, बीपीएससी में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, और बिहार पुलिस में भी। तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? सबसे अधिक सोने का भंडार जमुई जिला मिला है। सबसे अधिक सोने का भंडार जमुई जिला में मिला है बिहार में। ठीक है, अगला देखिएगा, 54 नंबर प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। कहाँ है? नवादा जिला में है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। पहला अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच था, और ये प्रश्न रिपीट हो रहा है बार बार एग्जाम में। ठीक है ना, राल्फ फिच। अगला देखिएगा, 56 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, समाजवादी पार्टी से जयप्रकाश नारायण संबंधित है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को बिहार केसरी कहा जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के फर्स्ट सीएम थे। ठीक है, सीएम थे, बिहार के फर्स्ट सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो उनका संबंध था बिहार के किसान आंदोलन से। बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद का संबंध था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा झील कौन है? बिहार का सबसे बड़ा झील कांवर झील है, बेगूसराय जिला में स्थित है। बेगूसराय जिला में स्थित है बिहार का सबसे बड़ा झील कांवर झील। ठीक है ना, अनुपम झील कहाँ पर स्थित है? अनुपम झील कैमूर जिला में स्थित है। कैमूर में स्थित है अनुपम झील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? वीवीआई प्रश्न है, किसका उद्गम अमरकंटक से है? सोन नदी का। सोन नदी का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? मैदानी क्षेत्र में संपूर्ण बिहार स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 62 नंबर है, आधुनिक बिहार का निर्माता किससे माना जाता है?
आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को मनाया था, ठीक है ना। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता मनाया था। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर प्रश्न है, वैशाली जिला का मुख्यालय कहाँ है? वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है, ठीक है। वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, बिहार पुलिस में ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। 64 नंबर, बिहार में सिगरेट व बंदूक की फैक्ट्री कहाँ है? बिहार में सिगरेट और बंदूक की फैक्ट्री मुंगेर जिला में है। कहाँ है? मुंगेर में सिगरेट और बंदूक की फैक्ट्री। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था, ठीक है ना। सिमरिया गांव में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। और उनका जन्म कब हुआ था? तो सितंबर 1908 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। 67 नंबर देखिएगा। कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से ऊंचाई 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर है, याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये राइट आंसर 30 मीटर ही है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बिहार में बरौनी रिफाइनरी तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया, सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। इसकी स्थापना कब हुआ? 1964 में, ठीक है। और राष्ट्र को समर्पित कब किया? 1965 में। राष्ट्र को समर्पित किया 1965 में। कहाँ पर है? बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित, सराय जिला में स्थित है क्या? बरौनी तेल कारखाना बिहार के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में है, ठीक है ना। और बिहार का पहला रामसर स्थल है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक वाला जिला है। सबसे अधिक जूट कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? पूर्णिया में किया जाता है। कहाँ? पूर्णिया में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहार का प्रथम रामसर स्थल क्षेत्र कहाँ स्थित है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इस प्रकार से प्रश्न को बनाया और पूछा हुआ भी प्रश्न इसी प्रकार से, ठीक है ना। क्योंकि बिहार का प्रथम रामसर स्थल तो इस प्रकार से घुमा घुमा के आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो बेगूसराय में है, ठीक है ना। बिहार का प्रथम रामसर स्थल क्षेत्र बेगूसराय में, ठीक है ना, कांवर झील। अगला प्रश्न देखिएगा। 72 नंबर प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है उत्तर बिहार, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा था? एक होता है साप्ताहिक पत्र जिसे समाचार पत्र कहता है, और एक होता है दैनिक पत्र। तो बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र की बात हो रहा है, वो था सर्वहितैषी। सर्वहितैषी बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। जयराम दास दौलत राम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 75 नंबर, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार के प्रथम क्षेत्रीय भाषा कौन है? 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार का प्रथम क्षेत्रीय भाषा है मैथिली भाषा, ठीक है। मैथिली भाषा, इसे वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। वर्ष 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 92वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक बार प्रश्न पूछा था कि बिहार में जो मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये प्रश्न पूछा हुआ, इसलिए हमने आपको बता दिया। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मजहुल हक, ठीक है। मौलाना मजहुल हक बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, मखाना खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। मखाना खेती के लिए बिहार देश का अग्रणी राज्य है। बिहार में सबसे अधिक मखाना खेती होता है और भारत में सबसे प्रथम स्थान पर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है?
लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को यहाँ था, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 80वां प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक बिहार में कहाँ हुआ? बिहार में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है ना। कब? मई 1934 को, मई 1934 को हुआ था बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये भी है प्रश्न दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिएगा। 81वां प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? कितने सीटें आरक्षित है? 38 सीटें आरक्षित है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है। ठीक है, चलिए यह अनुसूचित जनजाति के लिए और यह अनुसूचित जनजाति के लिए, जनजाति के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था बिहार में, पटना में। कहाँ पर? बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। और यह देश का 27वां कांग्रेस अधिवेशन था, पूरे देश का 27वां कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? गया जिला में हुआ था 1922 का कांग्रेस अधिवेशन। और उस समय अध्यक्ष कौन बने थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास इसका अध्यक्ष थे बिहार के गया कांग्रेस अधिवेशन का। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार में गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बिहार में गोल घर का निर्माण कर्नवालिस के समय में हुआ था, कर्नवालिस के समय में हुआ था बिहार में गोल घर का निर्माण। कब हुआ था? 1784 में इसका प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। 1784 में बनना शुरू हुआ था और निर्माण कब हुआ था? 1786 में जाकर इसका निर्माण कंप्लीट हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 85 नंबर प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण मुसलमान था। ठीक है, चलिए कौन था? मुसलमान, जो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? बोध गया निरंजना नदी किनारे स्थित है। किसके? निरंजना नदी किनारे स्थित है बोध गया। और गया फाल्गु नदी किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ये नदी किनारे स्थित है गया। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहता है? बिहार पुलिस ने पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। किसे? भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है। बक्सर के चौसा गांव में बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 445 किलोमीटर। ठीक है, और पूरे भारत में 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर पूरे भारत में है और बिहार में 445 किलोमीटर। ठीक है, चलिए और कहाँ प्रवेश करते? बक्सर के चौसा गांव में। अगला प्रश्न देखिएगा। 90 नंबर प्रश्न है, धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस स्थान पर स्थित है? ये प्रश्न बिहार पुलिस ने पूछा हुआ है। धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के सासाराम में स्थित है। कहाँ? सासाराम, रोहतास जिला में, रोहतास जिला में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना? कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना बिहार से? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। और 45.85%। ठीक है, याद रखिएगा 45.85% झारखंड जमीन ले लिया था बिहार से, तब जाकर झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में प्रारंभ किए थे 1917 में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न और बिहार दरोगा में भी पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। कहाँ पर है? चंपारण जिला में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न है, गोगाविल पक्षी विहार बिहार के किस जिला में स्थित है? गोगाविल पक्षी विहार बिहार के कटिहार जिला में स्थित है। ठीक है, कटिहार जिला में स्थित है और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है।
ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी थी। राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 96 नंबर प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिला में स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पर है? बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? हाजीपुर है। ठीक है ना, सबसे अधिक वहाँ पर केला उत्पादन किया जाता है और बिहार में ऑल ओवर बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, पटना युवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना युवा संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था, 1927 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, वर्तमान समय में बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बिहार में कुल कितने रामसर स्थल है? 3 रामसर स्थल है। ठीक है ना, कौन कौन है? एक है नागी है और एक है नटकी। नागी नटकी ये कहाँ पर है? ये जमुई जिला में स्थित है, बिहार के जमुई जिला में स्थित है और ये मानव निर्मित रामसर स्थल है। ठीक है ना, मानव निर्मित है। और एक है कांवर झील है जो बेगूसराय में स्थित है, ये भी रामसर स्थल में शामिल किया, यानी 1 2 3 रामसर स्थल है बिहार में कुल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 100 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महाया प्रसाद सिन्हा था। ठीक है ना दोस्तों, तो आज हमने इस क्लास में बिहार समेत टॉप 100 प्रश्न पढ़े, जो बिहार स्पेशल का पूरा कंप्लीट वीडियो था दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से शुरू से अंत तक यदि आप देखे होंगे तो आपके एग्जाम में एक ही प्रश्न नहीं छूटेगा, बिहार स्पेशल। ठीक है ना, तो इस वीडियो को लाइक करके स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय।